सेठ साहब, चलिए आपसे शुरुआत करता हूं। आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी आशीष जी, आज का मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा एच एल। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। आज का मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का। अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली हर बाजार में अपना एक लेवल्स मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकआउट हमने 412 से 413 में देखा था। जब निफ्टी करेक्ट हुआ तब भी आई थिंक इट हैड नॉट गिवन अप इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे अच्छी है। बीएल बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 413 का और टारगेट्स रहेंगे 428 के। बीएल बाय करें, ये हो गया अमित सेठ की पिक का। अब चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए फ्राइडे मॉर्निंग की पिक। गुड मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग का सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग का पिक रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इसका सेटअप मुझे सही लगा और कल के हिसाब से लगता है कि एक जो बेस बना हुआ कल का लो बहुत ही बढ़िया है। ट्रेड करा है करीब 580 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 576, 4 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 590 पॉसिबल है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, गावा सर का आइडिया। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगातार अपने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। कल रिकवरी में 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है स्टॉक ने। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ट्यूब इन्वेस्टमेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3174 3174 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है और 3275 3275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। 3200 वाला 3200 के कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 44 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 85 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये हुई मानस जी की पिक। मानस जी, गुड मॉर्निंग। ये जैकेट कहाँ से लिया आपने? बहुत कसम, माय गॉड, एकदम एमजे लग रहे हैं। बिल्कुल। आज मैं देख के मैं कहा कि यार ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। वैसे बस ऐसे ही बहुत सारे कलर थे, ये कलर नहीं था मेरे पास, तो फिर मेरे को अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली एक शॉप के शोरूम में देखा मैंने, तो और यही सेम कॉम्बिनेशन था। हाँ, तो हाँ। फिर मैंने ले लिया। नहीं, कॉम्बिनेशन अच्छा है एक्चुअली। इसका ना लोग इसका एक्चुअली उल्टा कॉम्बिनेशन पहनते हैं। पिंक शर्ट और थोड़ी सी ब्लूइश जैकेट, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से किया, तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेश ट्रेड्स पूरी करते हैं। आशीष भैती जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 4 दिनों से गिरावट थी और कल एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखने को मिला। स्टॉक में एक क्लीन 3 दिनों के जो लो हाइस थे उसको सरपास करते हुए देखने को मिल रहा है। और कल जो इसने क्लस्टर ब्रेक किया है वो अपना 20 एंड 200 EMA दोनों का एक जोन को रीटेक करता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे 410 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 425 और 435 तक के टारगेट्स के लिए। ऑयल इंडिया रडार पे रखिए भाई। सतपथे साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड आइडिया भाई साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे ही रहेगी। कल हमने जिस तरह से इसमें शॉक कवरिंग देखी थी, आप देखो इन्फोसिस देखो, टीसीएस देखो, पर्सिस्टेंट देखो, हर सब जगह पे ओपन इंटरेस्ट में फॉल था, प्राइस अप था। तो लगता है कि टेक्नोलॉजी शुड बी ऑन अवर रडार। यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा। तो उसमें से फिलहाल अगर आप देखें तो आई थिंक टीसीएस का जिक्र अनुज जी ने किया, तो मैं इन्फोसिस को चूज करूंगा। इन्फोसिस इसलिए क्योंकि इसमें जो प्राइस पैटर्न है दैट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन, शॉर्ट कवरिंग है। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट आएगा वो 1540 1550, स्टॉप लॉस होगा 1490 का। इन्फोसिस, ये हो गए राजेश जी के पिक। चलिए, आज के सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हुए। अब चलते हैं एक बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए अहमदाबाद, पार्थिव के पास। पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस संवत में आपसे पहली बार बात हो रही है। आपका पहला स्टॉक आइडिया इस संवत का। गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिस तरह से डिफेंस में कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट आ रही है और डिफेंस में भी जो शिप बिल्डिंग की जो थीम है, जहाँ पे गवर्नमेंट का सतत फोकस रहा है कि डेफिनेटली ये थीम और ये जो सेक्टर है उसको बढ़ावा दे। और टारगेट ऐसा है कि आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया शुड बी इन द टॉप 10
शिप बिल्डिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बाय 2047, जो काफी दूर की बात है, लेकिन द टारगेट इज टू बी द टॉप 3। तो उस लिहाज से कोचिन शिपयार्ड हमें अच्छा लग रहा है। देखिए, आई थिंक अगर 2016 से देखें तो कंपनी ने जो ड्राई डॉक की कैपेसिटीज है, जहाँ पे शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर दोनों होती है, वो उनकी जो फिक्स्ड एसेट थी करीबन 400 करोड़ के आसपास थी, जो उसको उन्होंने 3000 करोड़ के आसपास पहुंचाई है। तो पिछले साल में जो कैपेक्स किया था उसमें भारी कैपेक्स था, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का। और आने वाले 5 साल के अंदर कंपनी ने टारगेट दिया है कि 6000 से 8000 करोड़ का फर्दर कैपेक्स करेंगे। गोज टू शो कि जिस तरह की ऑर्डर विजिबिलिटी बन रही है, ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन कंपनी इज वेल प्रिपेयर्ड कि आगे जाते जिस तरह से ऑर्डर मिल रहे हैं तो एग्जीक्यूशन बढ़ाने के लिए उनकी कैपेसिटी बढ़ाए। प्लस हम देख रहे हैं कि ग्लोबल प्लेयर्स जैसे हंडाई शिपिंग है, उनके साथ भी एक एमओयू किया है, जहां पे उनको काफी टेक्नोलॉजी, काफी ट्रेनिंग और काफी नई कैपेसिटी एक्सपैंड करने की क्षमता रहेगी। तो आई थिंक कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से बिजनेस को चला रहा है, बिकॉज मोर इम्पोर्टेंटली हमें लग रहा है कि 15% जो एनुअलाइज ग्रोथ है वो इजीली पेंसिलिंग कर सकते हैं आने वाले 5-10 साल के लिए। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑन अ ट्रेल बेसिस ये 42 के पी मल्टीपल पे, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ विजिबिलिटी है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको काफी प्रायोरिटी स्टेटस दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चुनिंदा कंपनी है जैसे कोची शिपयार्ड जो डेफिनेटली आई थिंक आगे चलते बहुत अच्छा कर सकती है। हमें लग रहा है कि आने वाले 3-3.5 साल में ये कंपनी की इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल रिटर्न्स डबल होने की क्षमता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे रुचि ले, और मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं कि पूरी बाइंग आज ही करे। आई थिंक 1300 से 1700 की रेंज है जहाँ पे ये स्टॉक काफी टाइम पर कंसोलिडेट होता है, तो लोअर रेंजेस पे भी बाय करें। कोचिन शिपयार्ड गिरावट में भी खरीदारी करते चले। चलिए आज के टॉप कॉल्स का रिकैप कर दिया जाए। सेठ साहब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल पे दाव लगा रहे हैं, 413 के स्टॉप के साथ खरीदिए। तो गावा सर कह रहे हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बाय है 576 के स्टॉप के साथ। मानस को ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पसंद आ रहा है, 3174 का स्टॉप है और चाहे तो 3200 का कॉल ले लें। बैती साहब कह रहे हैं ऑयल इंडिया रडार पर रखिए, 410 का एसएल लगाइए, खरीदने का मन। कल सुबह टीसीएस मेंशन करा था सतपुते साहब ने, तो आज इन्फोसिस रडार पे 1490 का स्टॉप है, अभी और तेजी बाकी है। कल का हीरो ऑफ द डे था ये आपकी स्क्रीन पे, 1540 से 1550 के टारगेट्स इन्फी में नजर आते हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है पार्थिव और उनकी ट्रकॉम की टीम को कोचिन शिपयार्ड।